नवरात्रि के तीसरे दिन मां की पूजा होती है। मां दुर्गा का वह तीसरा रूप है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा होता है, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। मां चंद्रघंटा को शांति और दयालुता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है, मान्यताओं के मुताबिक मां चंद्रघंटा की पूजा करने से बहुत से लाभ होते हैं, जैसे मानसिक शांति मिलती है, तेज और प्रताप में वृद्धि होती है, समाज में प्रभाव बढ़ता है, आत्मविश्वास पैदा होता है, परिवार पर कृपा बनी रहती है, सुख समृद्धि और सेहत में वृद्धि होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, पुष्प अर्पित करें। आप मां को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। मां की आराधना ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करें। पीले रंग के कपड़े पहने और शांति और स्थिरता की प्रतीक देवी मां चंद्रघंटा को श्रद्धांजलि अर्पित पीले रंग के कपड़े पहने। कमल के फूल आत्मा को नकारात्मक से अलग करने और एक शक्ति से कमल के फूल का उपयोग मां चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के बाद अपने माथे पर अर्धचंद्र साजना नो शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि मां चंद्रघंटा को पूजा में खीर का भोग लगाना बहुत पसंद है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मां चंद्रघंटा ने राक्षसों के संघर्ष के लिए अवतार लिया था। उनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। यह अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल व गदा धारण करती है। इस दौरान महिषासुर ने देवताओं पर हमला कर दिया था और स्वर्गलोक पर राज्य करना चाहता था। देवताओं को महिषासुर से परेशानी होने पर सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं की बात सुनकर तीनों देवताओं को बहुत गुस्सा आया और उनके मुख से ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से मां चंद्रघंटा प्रकट हुई। देवी चंद्रघंटा को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह दिया। इसके बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं की रक्षा की। मां चंद्रघंटा की पूजा विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें, मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और मां चंद्रघंटा का ध्यान करें। 5 घी के दीपक जलाएं। मां को लाल रंग की गुलाब और गुड़हल के फूल, सफेद कमल या माला अर्पित करें। रोली, अक्षत और अन्य पूजा सामग्री चढ़ाए। मां चंद्रघंटा का पूजा मंत्र पढ़े। कपूर और घी के दीपक से आरती करें। पूजा के दौरान शंख और घंटा बजाएं। मां को केसर की खीर, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। मां से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा संपन्न करें। मां चंद्रघंटा की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा के बाद दूध ब्राह्मण को देश शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान की पूजा होती है। मां दुर्गा का वह तीसरा रूप है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा होता है, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। मां चंद्रघंटा को शांति और दयालुता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है, मान्यताओं के मुताबिक मां चंद्रघंटा की पूजा करने से बहुत से लाभ होते हैं, जैसे मानसिक शांति मिलती है, तेज और प्रताप में वृद्धि होती है, समाज में प्रभाव बढ़ता है, आत्मविश्वास पैदा होता है, परिवार पर कृपा बनी रहती है, सुख समृद्धि और सेहत में वृद्धि होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, पुष्प अर्पित करें। आप मां को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। मां की आराधना ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करें। पीले रंग के कपड़े पहने और शांति और स्थिरता की प्रतीक देवी मां चंद्रघंटा को श्रद्धांजलि अर्पित पीले रंग के कपड़े पहने। कमल के फूल आत्मा को नकारात्मक से अलग करने और एक शक्ति से कमल के फूल का उपयोग मां चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के बाद अपने माथे पर अर्धचंद्र साजना नो शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि मां चंद्रघंटा को पूजा में खीर का भोग लगाना बहुत पसंद है।
धर्मशास्त्रों के अनुसार मां चंद्रघंटा ने राक्षसों के संघर्ष के लिए अवतार लिया था। उनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। यह अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल व गदा धारण करती है। इस दौरान महिषासुर ने देवताओं पर हमला कर दिया था और स्वर्गलोक पर राज्य करना चाहता था। देवताओं को महिषासुर से परेशानी होने पर सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं की बात सुनकर तीनों देवताओं को बहुत गुस्सा आया और उनके मुख से ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से मां चंद्रघंटा प्रकट हुई। देवी चंद्रघंटा को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह दिया। इसके बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं की रक्षा की। मां चंद्रघंटा की पूजा विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें, मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और मां चंद्रघंटा का ध्यान करें। 5 घी के दीपक जलाएं। मां को लाल रंग की गुलाब और गुड़हल के फूल, सफेद कमल या माला अर्पित करें। रोली, अक्षत और अन्य पूजा सामग्री चढ़ाए। मां चंद्रघंटा का पूजा मंत्र पढ़े। कपूर और घी के दीपक से आरती करें। पूजा के दौरान शंख और घंटा बजाएं। मां को केसर की खीर, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। मां से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा संपन्न करें। मां चंद्रघंटा की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा के बाद दूध ब्राह्मण को दे। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान की पूजा होती है। मां दुर्गा का वह तीसरा रूप है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा होता है, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। मां चंद्रघंटा को शांति और दयालुता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है, मान्यताओं के मुताबिक मां चंद्रघंटा की पूजा करने से बहुत से लाभ होते हैं, जैसे मानसिक शांति मिलती है, तेज और प्रताप में वृद्धि होती है, समाज में प्रभाव बढ़ता है, आत्मविश्वास पैदा होता है, परिवार पर कृपा बनी रहती है, सुख, समृद्धि और सेहत में वृद्धि होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, पुष्प अर्पित करें। आप मां को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। मां की आराधना ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करें। पीले रंग के कपड़े पहने और शांति और स्थिरता की प्रतीक देवी मां चंद्रघंटा को श्रद्धांजलि अर्पित पीले रंग के कपड़े पहने। कमल के फूल आत्मा को नकारात्मक से अलग करने और एक शक्ति से कमल के फूल का उपयोग मां चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के बाद अपने माथे पर अर्धचंद्र साजना नो शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि मां चंद्रघंटा को पूजा में खीर का भोग लगाना बहुत पसंद है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मां चंद्रघंटा ने राक्षसों के संघर्ष के लिए अवतार लिया था। उनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। यह अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल व गदा धारण करती है। इस दौरान महिषासुर ने देवताओं पर हमला कर दिया था और स्वर्गलोक पर राज्य करना चाहता था। देवताओं को महिषासुर से परेशानी होने पर सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं की बात सुनकर तीनों देवताओं को बहुत गुस्सा आया और उनके मुख से ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से मां चंद्रघंटा प्रकट हुई। देवी चंद्रघंटा को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह दिया। इसके बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं की रक्षा की। मां चंद्रघंटा की पूजा विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें, मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और मां चंद्रघंटा का ध्यान करें। 5 घी के दीपक जलाएं। मां को लाल रंग की गुलाब और गुड़हल के फूल, सफेद कमल या माला अर्पित करें। रोली, अक्षत और अन्य पूजा सामग्री चढ़ाए। मां चंद्रघंटा का पूजा मंत्र पढ़े। कपूर और घी के दीपक से आरती करें। पूजा के दौरान शंख और घंटा बजाएं। मां को केसर की खीर, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। मां से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा संपन्न करें। मां चंद्रघंटा की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा के बाद दूध ब्राह्मण को
देश शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान की पूजा होती है। माँ दुर्गा का वह तीसरा रूप है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा होता है, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा को शांति और दयालुता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है, मान्यताओं के मुताबिक माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से बहुत से लाभ होते हैं, जैसे मानसिक शांति मिलती है, तेज और प्रताप में वृद्धि होती है, समाज में प्रभाव बढ़ता है, आत्मविश्वास पैदा होता है, परिवार पर कृपा बनी रहती है, सुख समृद्धि और सेहत में वृद्धि होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, पुष्प अर्पित करें। आप मां को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। मां की आराधना ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करें। पीले रंग के कपड़े पहने और शांति और स्थिरता की प्रतीक देवी मां चंद्रघंटा को श्रद्धांजलि अर्पित पीले रंग के कपड़े पहने। कमल के फूल आत्मा को नकारात्मक से अलग करने और एक शक्ति से कमल के फूल का उपयोग मां चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के बाद अपने माथे पर अर्धचंद्र साजना नो शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि मां चंद्रघंटा को पूजा में खीर का भोग लगाना बहुत पसंद है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मां चंद्रघंटा ने राक्षसों के संघर्ष के लिए अवतार लिया था। उनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। यह अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल व गदा धारण करती है। इस दौरान महिषासुर ने देवताओं पर हमला कर दिया था और स्वर्गलोक पर राज्य करना चाहता था। देवताओं को महिषासुर से परेशानी होने पर सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं की बात सुनकर तीनों देवताओं को बहुत गुस्सा आया और उनके मुख से ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से मां चंद्रघंटा प्रकट हुई। देवी चंद्रघंटा को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह दिया। इसके बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं की रक्षा की। मां चंद्रघंटा की पूजा विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें, मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और मां चंद्रघंटा का ध्यान करें। 5 घी के दीपक जलाएं। मां को लाल रंग की गुलाब और गुड़हल के फूल, सफेद कमल या माला अर्पित करें। रोली, अक्षत और अन्य पूजा सामग्री चढ़ाए। मां चंद्रघंटा का पूजा मंत्र पढ़े। कपूर और घी के दीपक से आरती करें। पूजा के दौरान शंख और घंटा बजाएं। मां को केसर की खीर, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। मां से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा संपन्न करें। मां चंद्रघंटा की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा के बाद दूध ब्राह्मण को देश शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान की पूजा होती है। मां दुर्गा का वह तीसरा रूप है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा होता है, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। मां चंद्रघंटा को शांति और दयालुता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है, मान्यताओं के मुताबिक मां चंद्रघंटा की पूजा करने से बहुत से लाभ होते हैं, जैसे मानसिक शांति मिलती है, तेज और प्रताप में वृद्धि होती है, समाज में प्रभाव बढ़ता है, आत्मविश्वास पैदा होता है, परिवार पर कृपा बनी रहती है, सुख समृद्धि और सेहत में वृद्धि होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, पुष्प अर्पित करें। आप मां को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। मां की आराधना ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करें। पीले रंग के कपड़े पहने और शांति और स्थिरता की प्रतीक देवी मां चंद्रघंटा को श्रद्धांजलि अर्पित पीले रंग के कपड़े पहने। कमल के फूल आत्मा को नकारात्मक से अलग करने और एक शक्ति से कमल के फूल का उपयोग मां चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के बाद अपने माथे पर अर्धचंद्र साजना नो शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि मां चंद्रघंटा को पूजा में खीर का भोग लगाना बहुत पसंद है।
धर्मशास्त्रों के अनुसार मां चंद्रघंटा ने राक्षसों के संघर्ष के लिए अवतार लिया था। उनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। यह अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल व गदा धारण करती है। इस दौरान महिषासुर ने देवताओं पर हमला कर दिया था और स्वर्गलोक पर राज्य करना चाहता था। देवताओं को महिषासुर से परेशानी होने पर सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं की बात सुनकर तीनों देवताओं को बहुत गुस्सा आया और उनके मुख से ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से मां चंद्रघंटा प्रकट हुई। देवी चंद्रघंटा को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह दिया। इसके बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं की रक्षा की। मां चंद्रघंटा की पूजा विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें, मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और मां चंद्रघंटा का ध्यान करें। 5 घी के दीपक जलाएं। मां को लाल रंग की गुलाब और गुड़हल के फूल, सफेद कमल या माला अर्पित करें। रोली, अक्षत और अन्य पूजा सामग्री चढ़ाए। मां चंद्रघंटा का पूजा मंत्र पढ़े। कपूर और घी के दीपक से आरती करें। पूजा के दौरान शंख और घंटा बजाएं। मां को केसर की खीर, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। मां से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा संपन्न करें। मां चंद्रघंटा की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा के बाद दूध ब्राह्मण को देश शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान की पूजा होती है। मां दुर्गा का वह तीसरा रूप है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्रमा होता है, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। मां चंद्रघंटा को शांति और दयालुता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है, मान्यताओं के मुताबिक मां चंद्रघंटा की पूजा करने से बहुत से लाभ होते हैं, जैसे मानसिक शांति मिलती है, तेज और प्रताप में वृद्धि होती है, समाज में प्रभाव बढ़ता है, आत्मविश्वास पैदा होता है, परिवार पर कृपा बनी रहती है, सुख, समृद्धि और सेहत में वृद्धि होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, पुष्प अर्पित करें। आप मां को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। मां की आराधना ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करें। पीले रंग के कपड़े पहने और शांति और स्थिरता की प्रतीक देवी मां चंद्रघंटा को श्रद्धांजलि अर्पित पीले रंग के कपड़े पहने। कमल के फूल आत्मा को नकारात्मक से अलग करने और एक शक्ति से कमल के फूल का उपयोग मां चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के बाद अपने माथे पर अर्धचंद्र साजना नो शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि मां चंद्रघंटा को पूजा में खीर का भोग लगाना बहुत पसंद है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मां चंद्रघंटा ने राक्षसों के संघर्ष के लिए अवतार लिया था। उनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। यह अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल व गदा धारण करती है। इस दौरान महिषासुर ने देवताओं पर हमला कर दिया था और स्वर्गलोक पर राज्य करना चाहता था। देवताओं को महिषासुर से परेशानी होने पर सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं की बात सुनकर तीनों देवताओं को बहुत गुस्सा आया और उनके मुख से ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से मां चंद्रघंटा प्रकट हुई। देवी चंद्रघंटा को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह दिया। इसके बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं की रक्षा की। मां चंद्रघंटा की पूजा विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें, मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और मां चंद्रघंटा का ध्यान करें। 5 घी के दीपक जलाएं। मां को लाल रंग की गुलाब और गुड़हल के फूल, सफेद कमल या माला अर्पित करें। रोली, अक्षत और अन्य पूजा सामग्री चढ़ाए। मां चंद्रघंटा का पूजा मंत्र पढ़े। कपूर और घी के दीपक से आरती करें। पूजा के दौरान शंख और घंटा बजाएं। मां को केसर की खीर, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। मां से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा संपन्न करें। मां चंद्रघंटा की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा के बाद दूध ब्राह्मण को
देश शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान की पूजा होती है। माँ दुर्गा का वह तीसरा रूप है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा होता है, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा को शांति और दयालुता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है, मान्यताओं के मुताबिक माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से बहुत से लाभ होते हैं, जैसे मानसिक शांति मिलती है, तेज और प्रताप में वृद्धि होती है, समाज में प्रभाव बढ़ता है, आत्मविश्वास पैदा होता है, परिवार पर कृपा बनी रहती है, सुख समृद्धि और सेहत में वृद्धि होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, पुष्प अर्पित करें। आप माँ को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। माँ की आराधना ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करें। पीले रंग के कपड़े पहने और शांति और स्थिरता की प्रतीक देवी माँ चंद्रघंटा को श्रद्धांजलि अर्पित पीले रंग के कपड़े पहने। कमल के फूल आत्मा को नकारात्मक से अलग करने और एक शक्ति से कमल के फूल का उपयोग माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के बाद अपने माथे पर अर्धचंद्र साजना नो शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि मां चंद्रघंटा को पूजा में खीर का भोग लगाना बहुत पसंद है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मां चंद्रघंटा ने राक्षसों के संघर्ष के लिए अवतार लिया था। उनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। यह अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल व गदा धारण करती है। इस दौरान महिषासुर ने देवताओं पर हमला कर दिया था और स्वर्गलोक पर राज्य करना चाहता था। देवताओं को महिषासुर से परेशानी होने पर सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं की बात सुनकर तीनों देवताओं को बहुत गुस्सा आया और उनके मुख से ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से मां चंद्रघंटा प्रकट हुई। देवी चंद्रघंटा को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह दिया। इसके बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं की रक्षा की। मां चंद्रघंटा की पूजा विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें, मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और मां चंद्रघंटा का ध्यान करें। 5 घी के दीपक जलाएं। मां को लाल रंग की गुलाब और गुड़हल के फूल, सफेद कमल या माला अर्पित करें। रोली, अक्षत और अन्य पूजा सामग्री चढ़ाए। मां चंद्रघंटा का पूजा मंत्र पढ़े। कपूर और घी के दीपक से आरती करें। पूजा के दौरान शंख और घंटा बजाएं। मां को केसर की खीर, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। मां से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा संपन्न करें। मां चंद्रघंटा की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा के बाद दूध ब्राह्मण को देश शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान की पूजा होती है। मां दुर्गा का वह तीसरा रूप है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा होता है, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। मां चंद्रघंटा को शांति और दयालुता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है, मान्यताओं के मुताबिक मां चंद्रघंटा की पूजा करने से बहुत से लाभ होते हैं, जैसे मानसिक शांति मिलती है, तेज और प्रताप में वृद्धि होती है, समाज में प्रभाव बढ़ता है, आत्मविश्वास पैदा होता है, परिवार पर कृपा बनी रहती है, सुख समृद्धि और सेहत में वृद्धि होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, पुष्प अर्पित करें। आप मां को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। मां की आराधना ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करें। पीले रंग के कपड़े पहने और शांति और स्थिरता की प्रतीक देवी मां चंद्रघंटा को श्रद्धांजलि अर्पित पीले रंग के कपड़े पहने। कमल के फूल आत्मा को नकारात्मक से अलग करने और एक शक्ति से कमल के फूल का उपयोग मां चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के बाद अपने माथे पर अर्धचंद्र साजना नो शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि मां चंद्रघंटा को पूजा में खीर का भोग लगाना बहुत पसंद है।
धर्मशास्त्रों के अनुसार मां चंद्रघंटा ने राक्षसों के संघर्ष के लिए अवतार लिया था। उनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। यह अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल व गदा धारण करती है। इस दौरान महिषासुर ने देवताओं पर हमला कर दिया था और स्वर्गलोक पर राज्य करना चाहता था। देवताओं को महिषासुर से परेशानी होने पर सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं की बात सुनकर तीनों देवताओं को बहुत गुस्सा आया और उनके मुख से ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से मां चंद्रघंटा प्रकट हुई। देवी चंद्रघंटा को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह दिया। इसके बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं की रक्षा की। मां चंद्रघंटा की पूजा विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें, मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और मां चंद्रघंटा का ध्यान करें। 5 घी के दीपक जलाएं। मां को लाल रंग की गुलाब और गुड़हल के फूल, सफेद कमल या माला अर्पित करें। रोली, अक्षत और अन्य पूजा सामग्री चढ़ाए। मां चंद्रघंटा का पूजा मंत्र पढ़े। कपूर और घी के दीपक से आरती करें। पूजा के दौरान शंख और घंटा बजाएं। मां को केसर की खीर, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। मां से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा संपन्न करें। मां चंद्रघंटा की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा के बाद दूध ब्राह्मण को दे। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान की पूजा होती है। मां दुर्गा का वह तीसरा रूप है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा होता है, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। मां चंद्रघंटा को शांति और दयालुता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है, मान्यताओं के मुताबिक मां चंद्रघंटा की पूजा करने से बहुत से लाभ होते हैं, जैसे मानसिक शांति मिलती है, तेज और प्रताप में वृद्धि होती है, समाज में प्रभाव बढ़ता है, आत्मविश्वास पैदा होता है, परिवार पर कृपा बनी रहती है, सुख, समृद्धि और सेहत में वृद्धि होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, पुष्प अर्पित करें। आप मां को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। मां की आराधना ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करें। पीले रंग के कपड़े पहने और शांति और स्थिरता की प्रतीक देवी मां चंद्रघंटा को श्रद्धांजलि अर्पित पीले रंग के कपड़े पहने। कमल के फूल आत्मा को नकारात्मक से अलग करने और एक शक्ति से कमल के फूल का उपयोग मां चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के बाद अपने माथे पर अर्धचंद्र साजना नो शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि मां चंद्रघंटा को पूजा में खीर का भोग लगाना बहुत पसंद है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मां चंद्रघंटा ने राक्षसों के संघर्ष के लिए अवतार लिया था। उनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। यह अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल व गदा धारण करती है। इस दौरान महिषासुर ने देवताओं पर हमला कर दिया था और स्वर्गलोक पर राज्य करना चाहता था। देवताओं को महिषासुर से परेशानी होने पर सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं की बात सुनकर तीनों देवताओं को बहुत गुस्सा आया और उनके मुख से ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से मां चंद्रघंटा प्रकट हुई। देवी चंद्रघंटा को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह दिया। इसके बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं की रक्षा की। मां चंद्रघंटा की पूजा विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें, मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और मां चंद्रघंटा का ध्यान करें। 5 घी के दीपक जलाएं। मां को लाल रंग की गुलाब और गुड़हल के फूल, सफेद कमल या माला अर्पित करें। रोली, अक्षत और अन्य पूजा सामग्री चढ़ाए। मां चंद्रघंटा का पूजा मंत्र पढ़े। कपूर और घी के दीपक से आरती करें। पूजा के दौरान शंख और घंटा बजाएं। मां को केसर की खीर, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। मां से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा संपन्न करें। मां चंद्रघंटा की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा के बाद दूध ब्राह्मण को
देश शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान की पूजा होती है। माँ दुर्गा का वह तीसरा रूप है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा होता है, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा को शांति और दयालुता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है, मान्यताओं के मुताबिक माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से बहुत से लाभ होते हैं, जैसे मानसिक शांति मिलती है, तेज और प्रताप में वृद्धि होती है, समाज में प्रभाव बढ़ता है, आत्मविश्वास पैदा होता है, परिवार पर कृपा बनी रहती है, सुख समृद्धि और सेहत में वृद्धि होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, पुष्प अर्पित करें। आप मां को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। मां की आराधना ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करें। पीले रंग के कपड़े पहने और शांति और स्थिरता की प्रतीक देवी मां चंद्रघंटा को श्रद्धांजलि अर्पित पीले रंग के कपड़े पहने। कमल के फूल आत्मा को नकारात्मक से अलग करने और एक शक्ति से कमल के फूल का उपयोग मां चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के बाद अपने माथे पर अर्धचंद्र साजना नो शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि मां चंद्रघंटा को पूजा में खीर का भोग लगाना बहुत पसंद है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मां चंद्रघंटा ने राक्षसों के संघर्ष के लिए अवतार लिया था। उनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। यह अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल व गदा धारण करती है। इस दौरान महिषासुर ने देवताओं पर हमला कर दिया था और स्वर्गलोक पर राज्य करना चाहता था। देवताओं को महिषासुर से परेशानी होने पर सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं की बात सुनकर तीनों देवताओं को बहुत गुस्सा आया और उनके मुख से ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से मां चंद्रघंटा प्रकट हुई। देवी चंद्रघंटा को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह दिया। इसके बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं की रक्षा की। मां चंद्रघंटा की पूजा विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें, मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और मां चंद्रघंटा का ध्यान करें। 5 घी के दीपक जलाएं। मां को लाल रंग की गुलाब और गुड़हल के फूल, सफेद कमल या माला अर्पित करें। रोली, अक्षत और अन्य पूजा सामग्री चढ़ाए। मां चंद्रघंटा का पूजा मंत्र पढ़े। कपूर और घी के दीपक से आरती करें। पूजा के दौरान शंख और घंटा बजाएं। मां को केसर की खीर, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। मां से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा संपन्न करें। मां चंद्रघंटा की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा के बाद दूध ब्राह्मण को देश शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान